आपको बताते हुए दुख हो रहा है कि पिछले कई दिनों से लगातार मेरे बोकारो विधानसभा क्षेत्र में मुश्किल से 2-3 घंटे बिजली ग्रामीण क्षेत्र में और मुश्किल से 3-4 घंटे बिजली शहरी क्षेत्र में चास में मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है जबकि 3 के 3 पावर सब स्टेशन बनकर तैयार है? मैंने लगातार पिछले विधानसभा चुनाव, दूसरा विधानसभा जीतने के बाद लगातार मैंने राज्य सरकार का नींद खोलने का प्रयास किया। मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मिलकर आग्रह किया। मैंने विधानसभा के लगभग सारे सत्र में इस विषय को पूरी गंभीरता से उठाया कि हमारे यहाँ जो 3 पावर सब स्टेशन हमारी पिछली माननीय रघुवर दास सरकार के समय बनकर तैयार था, उसे विलंब शुरू कराया जाए। वो तीनों का तीनों पावर सब स्टेशन, एक खुदनीडीह, दूसरा चौड़ा नारायणपुर और तीसरा पिंडरा जोरा। साथ ही मैंने मांग किया कि सिर्फ ये तीनों पावर सब स्टेशन नहीं, अगर चास बोकारो की जनता को 24 घंटे 7 दिन अगर बिजली चाहिए तो उसके लिए जैना मोड़ का पावर ग्रिड और बरमसिया चंदन क्यारी का भी पावर ग्रिड शुरू कराना है। जब तक ये दोनों पावर ग्रिड भी शुरू नहीं होगा तब तक समस्या का निदान नहीं होगा। बहनों भाइयों, मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारे बोकारो विधानसभा क्षेत्र की एक एक जनता के प्रति मेरी जवाबदेही है, चाहे वो शहरी क्षेत्र की जनता है या ग्रामीण क्षेत्र की जनता है। आपने मुझे बहुत प्यार से अपना प्रतिनिधि बनाया है। ऐसा नहीं है कि जब आपके बच्चे रोते हैं गर्मी से, आपके छोटे छोटे नौनिहाल गर्मी से तड़पते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। घर के जो हमारे भाई बहन तड़पते हैं गर्मी में, वो चाहते हैं कि पंखा चले 1 घंटा और 1 घंटा पंखा चलता नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैंने बहुत मजबूरी में लगातार जिला प्रशासन के संपर्क में था। मैंने डीसी साहब से भी बात किया, लगातार बिजली विभाग के अधिकारी चाहे एसी हो चाहे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, सबसे लगातार संपर्क में रहा। और जब लगा कि पानी सिर से ऊपर बह रहा है तब मुझे लगा कि धरना और प्रदर्शन ही उपाय है, दूसरा इसके सिवाय कोई उपाय नहीं है। क्योंकि धरना एक माध्यम है, प्रदर्शन एक माध्यम है, अनशन एक माध्यम है। हेमंत सोरेन की जो सरकार है, जो गूंगी बहरी सरकार है, उसका नींद हराम करने के लिए यही एक माध्यम है। फेसबुक का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। कई लोग मेरी आलोचना करते हैं, मुझे बुरा नहीं लगता है, क्योंकि जिन्होंने मुझे प्यार दिया है, जिन्होंने इतना सम्मान दिया, 2-2 बार विधायक बनाया, उनका यह अधिकार है मुझ पर नाराज होने का। स्वाभाविक है कि उनको जब कष्ट होगा तो मुझ पर नाराजगी जताएंगे, वो मुझे अच्छा लगता है अगर वो नाराज होते हैं तो। लेकिन दुख वैसे लोगों के साथ होता है जब मैं निर्णय करता हूं कि मुझे धरना देना है तो वो कहते, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि विधायक जी नौटंकी कर रहे हैं। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? जो लोग सोशल मीडिया में लिखते हैं कि विधायक जी नौटंकी कर रहे हैं, तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? मैं वही करूंगा। मेरा साफ साफ मानना है कि हेमंत सोरेन जी की सरकार सिर्फ इसलिए तीनों पावर सब स्टेशन और दोनों पावर ग्रिड शुरू नहीं करा रही है, इसलिए शुरू नहीं करा रही है कि यहाँ विधायक भारतीय जनता पार्टी का है, बोकारो में चंदनकारी में विधायक भारतीय जनता पार्टी का है, गोमिया में भी विधायक एनडीए का है, आईसू का है, धनबाद के सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, गिरिडीह के भी सांसद राजग के हैं, एनडीए के हैं। लेकिन आपने संविधान के रक्षा का संकल्प लिया है हेमंत सोरेन जी। आपको इस प्रकार का तफरका शोभा नहीं देता, आपको इस प्रकार का आचरण शोभा नहीं देता। आपके लिए जनता जनार्दन होना चाहिए। आपको मुझसे लड़ाई है तो लड़ लीजिए, मुझे जितना परेशान करना है कर दीजिए, लेकिन बोकारो क्षेत्र की जो जनता है उनको परेशान करने का आपको कोई हक नहीं। आप जब 3-3 पावर सब स्टेशन में सिर्फ कनेक्शन जोड़ने का काम नहीं कर पाएंगे, आपका काम सिर्फ कनेक्शन करा देना है। कभी आप और आपके लोग डीबीसी का रोना रोते हैं, कभी आपके लोग कहते हैं कि हमारा टीबीएनएल इसलिए नहीं चल रहा है कि कोयले की कमी है, कभी कहते हैं पानी का कमी है, कभी कहते हैं डीबीसी सहयोग नहीं कर रहा। जनता को इससे कोई मतलब नहीं है। जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, आपको झारखंड के कुर्सी पर बिठाया है। जनता इस बात को सुनने को तैयार कतई नहीं है कि आपके पास समस्याएं क्या है। जनता को अगर चाहिए तो 24 घंटे 7 दिन बिजली चाहिए। चास में हमारे जो व्यवसायी भाई है परेशान है, अब बिजली के अभाव में रात भर सोते नहीं है, दुकान में बैठते हैं तो गर्मी के मारे हालत खराब हो जाता है।
चेंबर ऑफ कॉमर्स के मित्रों का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। संजय वैद्य भाई ने पिछले दिनों मुझे याद कराया कि विधायक जी बिजली का बहुत संकट है, बिजली के चलते पानी का भी संकट हो रहा है, आपको कुछ करना चाहिए। और मैंने संजय भाई को विस्तार पूर्वक बताया, अपने चेंबर के मित्रों को भी बताया कि इसमें एक विधायक होने के नाते जितना मुझसे बन पड़ा मैंने किया। मैंने पूरी ताकत लगाकर और फुदनीडी पावर सब स्टेशन शुरू हो, चौड़ा और पिंडराजोरा का पावर सब स्टेशन शुरू हो, ताकि बोकारो विधानसभा क्षेत्र को बिजली मिले, उसके लिए मैंने प्रयत्न किया। लेकिन दुख इस बात का है कि सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं धन्यवाद देता हूं कि आज जो धरना आज पे मैं बैठा तो 50 बोकारो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के हमारे मित्रों ने आकर के यहाँ अपना समर्थन दिया, अखबार के माध्यम से भी समर्थन दिया, विभिन्न सामाजिक संगठन के लोगों ने मुझे अपना नैतिक समर्थन दिया। मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि आपका जनप्रतिनिधि झूठा नहीं है, आपका जनप्रतिनिधि काम करने वाला है। पिछले दिनों मैंने एक अखबार में पढ़ा, कांग्रेस की एक नेत्री ने बयान दिया कि यूपीए की सरकार ने इसकी स्वीकृति दी थी और यूपीए की सरकार इसका उद्घाटन करेगी। झूठ की खेती ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। मैं कांग्रेस के मित्रों को बताना चाहता हूं, बहनों भाइयों, कोई अगर स्वीकृति दे दे, कोई अगर शिलापट लगा दे, तो उस शिलापट लगाने भर से पावर सब स्टेशन का निर्माण नहीं हो जाता है। शिलापट आपने लगाया, स्वीकृति आपने अगर फुदनीडी का दिया, शिलापट लगा दिया, उसके बाद भी 18 महीने तक आपकी सरकार थी। कहाँ कान में तेल डालकर सोई थी आपकी सरकार। मुझे लगता है आपको पता भी नहीं होगा कि फुदनीडी है कहाँ, आपको पता भी नहीं होगा कि चौड़ा नारायणपुर है कहाँ, आपको पता भी नहीं होगा कि पिंडराजोरा में पावर सब स्टेशन कहाँ बना है। हम लोगों ने दिन रात एक कर और कैसे तीनों के तीनों पावर सब स्टेशन बने, उसके लिए हमने मेहनत किया, मेहनत करके सब स्टेशन बनाकर तैयार करा दिया। आज 1.5 साल हो गए। अगर इतनी ही चिंता कांग्रेस के मित्रों को है, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के मित्रों को इतनी ही चिंता है बोकारो की जनता की, आरजेडी के मित्रों को इतनी ही चिंता है, तो आपकी सरकार आज 18 महीने से चल रही है। 18 महीने 1.5 साल से आपकी सरकार चल रही है। एक कनेक्शन ही तो कराना है, क्यों नहीं करा दे रहे? एक कनेक्शन करा दीजिए, बिजली बहाल करा दीजिए, हमें धरना और प्रदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बहनों भाइयों, मैं झूठ की खेती नहीं करता। बोकारो की जनता ने पहली बार जब मुझे विधायक बनाया था तो मैंने कुछ ब्लूप्रिंट तैयार किए थे, मैंने वादा किया था। 50 के मित्रों को याद होगा कि कैसे दिन भर ये गरगा पुल जाम रहता था और मैंने वोट मांगा और कहा कि जब विधायक बनूंगा तो इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करूंगा कि जो पुल पिछले 10-12 सालों से नहीं बन रहे थे, उस पुल का निर्माण कराऊंगा और जाम से मुक्ति दिलाऊंगा। बहनों भाइयों, जो हमारे इस लाइव को सुन रहे होंगे, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप कहिए, क्या यह सत्य नहीं है कि मेरे कार्यकाल में दूसरा पुल बनकर तैयार हुआ? क्या यह सत्य नहीं है कि जब से यह पुल बनकर तैयार हुआ 1 मिनट के लिए भी गरगा पुल कभी जाम नहीं हुआ? क्या यह सत्य नहीं है कि जहां पर एक पुल नहीं बन पा रहा था पिछले विधायक के द्वारा, जनप्रतिनिधि के द्वारा, वहां मैंने इस गरगा नदी पर 8 पुल बनाने का काम किया, 8 पुल? क्या यह सत्य नहीं है कि पूरे ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों की स्थिति जर्जर थी? मैंने वादा किया था, सड़कों के जाल बिछ गए, 150 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण कराया। क्या यह सत्य नहीं है? मैंने वादा किया था कि बोकारो में एयरपोर्ट शुरू कराऊंगा, बोकारो हवाई अड्डा शुरू करूंगा, बोकारो को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ूंगा देश और दुनिया से। क्या यह सत्य नहीं है कि आज 95% काम एयरपोर्ट का हो गया है? बहनों भाइयों, मैंने वादा किया था कि एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाऊंगा। क्या यह सत्य नहीं है कि एमओयू के करीब हम लोग आ गए हैं? और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसी जून महीने में एमओयू होकर रहेगा और बोकारो में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनने का भी मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। मैं झूठ की खेती नहीं करता। मैंने वादा किया था कि सिर्फ बीजीएच के भरोसे बोकारो को नहीं रहने दूंगा। मैंने वादा किया था कि एक बड़ा अस्पताल बोकारो में लाऊंगा और आज गृहांचल बियाडा में लगभग 600 बेड का अस्पताल अपना आकार ले रहा है, जहां हमारे बोकारो के जो बंधु हैं, भगवान न करे किसी को कोई गंभीर बीमारी हो, कैंसर, हार्ट, किडनी, सबका इलाज इसी बोकारो की धरती पर होगा। क्या यह सत्य नहीं है कि बोकारो का विधायक जो बोलता है वो करता है? इसलिए कांग्रेस के मित्रों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि झूठ की खेती करने का दिन खत्म हो गया। झूठ की बुनियाद पर चलने वाली जो इमारत बनती है वो ढह जाती है। इसलिए मैं आपसे, जो 50 बोकारो के हमारे भाई हैं, बंधु हैं, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि आज का धरना एक प्रतीकात्मक धरना है और मेरी लड़ाई जारी रहेगी, तब तक जारी रहेगी
जब तक फूदनीडी पावर सब स्टेशन, चौड़ा पावर सब स्टेशन, पिंडराजोरा पावर सब स्टेशन, जैना मोड़ पावर ग्रिड और बरमसिया का पावर ग्रिड शुरू नहीं हो जाता। अभी यहाँ इस धरना की समाप्ति के पश्चात मैं डीसी साहब से मिलकर संदेश देने जा रहा हूँ